बायोट-सावर्ट लॉ देखा था, है ना। उसके बाद बायोट-सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन। Guiding magnetic field due to Guiding बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, और हेडिंग दोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिखाई दे रहा है बेटा? यस नो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दिखाई दे रहा है? बोलो, बोलिए। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस नो? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सपोज मान लो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसे हमने नाम दिया सपोज एक्स वाई, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से आई इतना करंट पास हो रहा है, आई इतना करंट जा रहा है, ठीक है, और आई इतना करंट करंट कैरिंग पे मान लो फील्ड होगी वेक्टर बी इतनी। देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर में से कितना करंट पास हो रहा है, आई इतना करंट पास हो रहा है, ठीक है, आई इतना करंट इसमें से पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब हमें पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा? बोलो, किसके कारण? बोलिए, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? स्पीकर ऑन होता है आपका? यस सर। माइक ऑन करके बोल सकते हैं? यस नो? जल्दी जल्दी बोलो। आदित्य, आदित्य सूर्यवंशी, आर्यन इंगळे, प्रसाद जमले, अक्षय, वैभव, बोलो। शार्दुल, बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही सर। सर, तो हमें आई इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पी इस पॉइंट पे बी ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए हम सपोज एक करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। यहां पे एक करंट एलिमेंट डीएल नाम का,
ठीक है, ये डीएल, ये है आपका डीएल। मान लो यहां से इस परपेंडिकुलर लाइन से ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल एल इतना, ठीक है। तो डीएल, वेक्टर डीएल इस पॉइंट पी के साथ, पॉइंट पी के साथ एक एंगल बनाता है, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। अब इस डीएल को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे लाइक दिस, ठीक है। अब सपोज यहां पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, हम कहेंगे थीटा इतना, ठीक है। और इस डीएल से, इस डीएल से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डी इतना, ठीक है। अब वायर के सपोज एक दो टर्मिनल्स हैं, तो इन दो टर्मिनल्स को पॉइंट पी के साथ जोड़ेंगे ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, हम कहेंगे φ1, और इधर इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ दूसरा एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसे हम कहेंगे φ2, ठीक है। अब इस पॉइंट बी पे, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू R, मतलब ये डिस्टेंस, इन ब्रैकेट साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। मतलब देखिए, म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी, I मतलब जो करंट पास हो रहा है वो करंट, 4 पाई, R मतलब एग्जैक्टली वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से कितना, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट, एंड इन ब्रैकेट साइन φ1, देखिए क्या है, φ1 मतलब परपेंडिकुलर लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से एक एंगल बन रहा है ऊपर जहां पे वायर खत्म हो रही है उस लाइन के साथ, और एक एंगल बन रहा है उसी परपेंडिकुलर से नीचे जहां पे लाइन खत्म हो रही है उसके साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes, sir. म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो जब आपको स्ट्रेट वायर गिवन होगी एंड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये डिस्टेंस कैसा है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड साइन φ1 मतलब, φ1 मतलब परपेंडिकुलर लाइन जहां पे वायर खत्म हो रहा है उस पॉइंट के बीच में का एंगल। सिमिलरली नीचे भी वायर क्या है, जहां पे खत्म हो रही है वहां पे उसके, उसका परपेंडिकुलर लाइन के साथ का एंगल। ये वाला डेरिवेशन हमें 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, एट दैट टाइम हम इसे डिटेल क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। लेकिन यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, यदि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। Yes, sir. आवाज आ रही है कुछ? Write down this one.
आदित्य भिंगारे, आदित्य पहल पाले, आदित्य सूर्यवंशी, आवाज आ रही है आपको? प्रॉब्लम क्या है? बात क्यों नहीं कर रहे आप? करता हूँ सर। Yes, sir. यस सर। मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मेरी आ रही है क्या आपको? यस सर। यस हाँ, सर सर। आ रही। देखो, अब बोल के दिखा, मतलब बोलो एक बार। हेडफोन बंद कर रही है मैंने। आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। ये लिखो बेटा, राइट ऑन दिस वन। शायद मेरे हेडफोन का कुछ प्रॉब्लम था। ये समझ में आया आपके? यस सर आया। चलो, हो गया बेटा ये। डन सर। अब देखिए, इसके ऊपर सवाल कैसा होगा। सपोज आपको ये ऐसा करंट कैरी कंडक्टर की बने, जिसमें से करंट गिवन है, सपोज मान लो 5 एम्पीयर इतना, ठीक है। इस करंट कैरी कंडक्टर की कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पे, मान लो r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट P है, और पॉइंट P पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू कितना, ठीक है। आपको यहाँ पे P का ये पॉइंट इस वायर के एक एंड को जोड़ने के बाद और दूसरे एंड को जोड़ने के बाद, सपोज मान लो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं, दिस इज phi1 is equals to b1 है 30 डिग्री, एंड दिस इज phi2 is equals to b1 है अगेन 30 डिग्री। तो आपको b इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई जो भी करंट एलिमेंट है ऐसा कंसीडर करना है आपको, ये तो कंसीडर करेंगे। यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ तक होगी, ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस d है, लाइक दिस। लेकिन हमें प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए phi1 phi2 करंट थ्रू कंडक्टर पता होना चाहिए, एंड डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। आ रहा है समझ में? सॉल्व कर पाओगे इसे? बोलो यस नो। यस सर। चलो सॉल्व करो, चलो ट्राई करो।
देखो फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 साइन फाई 1 प्लस फाई 2। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ इनटू करंट कितना है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻² sin 5 मतलब sin 30 प्लस sin 30, ठीक है। इधर देखिए 10⁻² और यहाँ का 10⁻² कैंसिल, तो 10⁻⁵ बचेगा एंड 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। तो 2.5 इनटू यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻⁵। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 30 कितना होता है हाफ, और ये sin कितना होगा हाफ, आधा प्लस आधा कितना 1 ना, ये पूरा हो जाएगा 1, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी 2.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। है इतना आंसर, यस नो? आर यू गेटिंग? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, राइट डाउन दिस वन। चलो लिख लिया। लिखिए बेटा। और देखिए ये जो यहाँ पे हम जिस वायर की बात कर रहे थे, ये वायर जो है ना, ये फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर मतलब जिसकी कुछ डेफिनाइट लेंथ होगी। डेफिनाइट क्या होगी बेटा, डेफिनाइट क्या होगी उसकी Length होगी। लेंथ होगी। मतलब 10 मीटर की वायर गिवन है, 5 मीटर की वायर गिवन है, 100 मीटर की गिवन है, 50 सेंटीमीटर गिवन है, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये जो वायर है ना, ये वायर होती है फाइनाइट वायर। फाइनाइट मतलब कुछ ना कुछ सर्टेन उसकी लेंथ होगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें इनफाइनाइट वायर गिवन होती है। इनफाइनाइट मतलब उसकी लेंथ गिवन नहीं होती, मतलब उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है जो कि हम बता नहीं सकते, या फिर प्रॉब्लम में सिंपली मेंशन किया हुआ होता है लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ गिवन नहीं है। जब वायर की लेंथ गिवन नहीं होगी, एट दैट टाइम उस वायर को हम कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट वायर। कैसी वायर कंसीडर करेंगे, Infinite wire. इनफाइनाइट वायर। तो एक बात हमेशा याद रखो, इनफाइनाइट वायर से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है एट पॉइंट पी। अब इनफाइनाइट मतलब उसका ऊपर का एंड एंड नीचे का एंड कहां पे खत्म होगा ये हम बता नहीं सकते। इंफिनिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. नेक्स्ट हेडिंग लोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, magnetic field due to, magnetic field due to magnetic field due to straight और यहां पे लिखेंगे due to infinite straight current carrying conductor, straight current carrying conductor। ठीक है, मतलब देखिए ये ऐसे इनफाइनाइट वायर है लाइक दिस, ये इनफाइनाइट वायर ऐसे।
अब नीचे कहां तक आ रही है ये भी पता नहीं है, मतलब नीचे भी कहीं तक भी जा रही है इंफिनिटी तक, ऊपर भी कहीं तक जा रही है इंफिनिटी तक, ठीक है, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, मतलब उनके दोनों के दोनों एंड का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना गिवन होता है इस वायर में से आई इतना करंट पास होता है। अब इस वायर से P इस पॉइंट पे जो कि R इतने डिस्टेंस पे है, R इतने डिस्टेंस पे है, तो P इस पॉइंट पे R इतने डिस्टेंस पे इस I के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी P, एंड P इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हमें पता है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I 4 pi r in bracket sin phi 1 plus sin phi 2, sin phi 1 plus sin phi 2, ठीक है, इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। अब phi 1 मतलब कहां से ड्रॉ किया हमने एंगल बेटा, बोलिए पॉइंट P से y के एंड की ओर, अब y का एंड हमें पता है क्या, बोलिए बोलिए, सर यहां वॉइस से ब्रेक हो रही है आपकी। यहां से अगर हमने कुछ एंगल ड्रॉ करने की कोशिश की वो कहां तक करेंगे कुछ पता नहीं है ना, मतलब एक बात हमेशा याद रखो, जब हेलो सर। इनफाइनाइट वायर होगी तो पॉइंट P से जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे वो एंगल कितना होगा ताकि पॉइंट P उस एंड के साथ मिले, तो इनफाइनाइट वायर के लिए यहां से जो एंगल ड्रॉ करना होता है वो एंगल होता है लगभग 90 डिग्री के पास, कितना होता है, अब ऐसा कहा जाता है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस meets at infinity at an angle of 90 degree। हेलो सर, बोलो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और ब्लर दिख रहा है सर। हाँ सर, एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रही। सर यहाँ पे नॉर्मल है। चलो अब आवाज आ रही है। आ रहे सर। सर ठीक है, एक बार तो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, दो पैरेलल लाइन ऐसा कहा जाता है, दो पैरेलल लाइन मीट्स एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। दो रेलवे ट्रैक देखो, दो रेलवे ट्रैक कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन जैसे जब हम आगे आगे देखते हैं ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ मिल रहे, यस नो, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे, टच कर रहे, लेकिन वहां जाने के बाद फिर से टच करते हैं क्या वो, नो सर। तो एक कंक्लूजन ऐसा है, दो पैरेलल लाइन मीट एट इंफिनिटी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कितने एंगल पे मिलते हैं 90, मतलब ये ऊपर का भी 90 ये नीचे का भी 90, दोनों हो गए 90 90, phi 1 इज इक्वल टू 90, phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर से ये इक्वेशन क्या होगा देखिए, देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 pi r साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, साइन 90 90 कितना होता है बोलो, 1 1, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 pi r, यहां तक की कहानी सेम, साइन 90 मतलब 1, ये साइन 90 मतलब 1, 1 प्लस 1 2, तो B इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, मतलब 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 pi r, 2 2s are 4, तो फाइनली B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय कितना 2 pi r, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहे सर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखिए दो कंडीशन देख ली हमने, एक
जब फाइनाइट वायर होगी तो phi1 phi2 की वैल्यू आपको गिवन होगी या फिर आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम में जरा भी आपको दिखाई दिया एन इनफाइनाइट वायर और लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो समझ लो कि phi1 phi2 की वैल्यू वहां पे 90-90 कंसीडर करनी है। ठीक है, राइट डाउन दिस वन, राइट डाउन। बिल्कुल ना। चलो हो गया बेटा। सर लास्ट बाकी। चलो हो गया बेटा। यस सर। ठीक है, अब ये हो गई इनफाइनाइट वायर। अब कभी कभी क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर निकालनी होती है। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड का पता होता है, दूसरे एंड का पता नहीं होता। मतलब एक वायर सपोज यहां से स्टार्ट हो रही है ऐसे, लेकिन ऊपर कहां तक जा रही है ये नहीं पता होता। लाइक दिस, मतलब नीचे लेकिन ऊपर इनफाइनाइट होती है। हर केस में क्या गिवन होता है, वायर से पॉइंट, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी। ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट जा रहा है आई इतना। ठीक है, अब इधर देखिए ये डिस्टेंस है आर इतना, तो हमें फॉर्मूला पता है बी इज इक्वल्स टू साइन, सॉरी, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन ऑफ phi1 प्लस साइन ऑफ phi2। अब देखिए phi1 एंड phi2 कहां से कंसिडर किए जाते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन से। अब देखिए phi1 जो होगा ना, वो phi1 देखिए कहां पे होगा। अब यहां से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, वो तो हमें पता नहीं है कहां मिलेगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है दो पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी एट एन एंगल इज इक्वल टू, कितने डिग्री पे मिलती है बेटा, 90 डिग्री।
मतलब फाई 1 तो 90 हुआ क्योंकि ऊपर का एंड इनफाइनाइट है। अब नीचे का एंड देखिए, अब यहाँ पे एंगल हम नीचे का एंगल कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर के नीचे और उस वायर के एंड तक। अब ये एंड भी यहाँ है, परपेंडिकुलर लाइन भी यही है, तो ये पॉइंट P इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल θ2 इज इक्वल टू कितना होगा, उसी लाइन पे वो पॉइंट प्रेजेंट है, तो कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यस नो? आ रहा है समझ में? ऊपर बन रहा है 90 डिग्री, नीचे बन रहा है कितना? हमें नीचे का एंगल कहाँ कंसीडर करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है ना इसे। अब ये एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है फाई 1 और दूसरा एक पॉइंट होता है इधर जिसे कहा जाता है फाई 2। ये दोनों एंड को जोड़ने के बाद ये ऐसी डायग्राम दिखती है, लेकिन पॉइंट आपका यहीं पे है, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा b इज इक्वल टू इक्वेशन बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन फाई 1 मतलब साइन 90 प्लस साइन 0 साइन 0 साइन 90 इज 1। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ठीक है, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। यस सर। राइट डाउन दिस वन। अगर सेमी इनफाइनाइट होगी तो एक एंड का पता है, दूसरा एंड इनफाइनाइट होगा, दूसरा एंड इनफाइनाइट होगा। चलो हो गए बेटा? हो गए, यस नो? नो सर। चलो एक सवाल दे दूं।